अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो मुहसिन कायनात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने मुल्क तोड़ने के एजेंडे, इसराइल को तस्लीम करने और कश्मीर को फ़रोख्त करने के एजेंडे के तहत मुल्क में बरसर इक़्तिदार लाए जाने वाले इमरान खान के फितने को शिकस्त दी। मौलाना ने कहा कि इमरान खान को लाए जाने, इसका मतलब है कि उसे लाया गया, वो मेरे और आपके तमाम लोगों के, तमाम अवाम के वोट की ताकत से नहीं आए थे। अगर लाया गया तो ये मौलाना का इस्टेब्लिशमेंट पर सीधा वार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट लाई तो इसका गुस्सा मौलाना साहब को इसलिए नहीं होना चाहिए कि लाने वालों ने ही उसे बैरक में भेजा है। लेकिन यहाँ इस बयानिया से इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम आयद होता है कि वो ऐसे शख्स को लाए जिसने मुल्क तोड़ने, इसराइल को तस्लीम करने और कश्मीर को फ़रोख्त करने के एजेंडे पर काम किया। मौलाना ने इमरान खान को शिकस्त कहाँ दी? इनके दौर में ही तो इमरान खान मौलाना ने शिकस्त खाई। मौलाना के तीनों दावों की सदाकत में कोई हकीकत नज़र नहीं आती और कोई एक दलील भी उन्होंने सबूत के तौर पर पेश नहीं की कि मुल्क को तोड़ने और इसराइल को तस्लीम करने का कोई सबूत पेश नहीं किया और कश्मीर को फ़रोख्त करने का भी कोई सबूत पेश नहीं किया। मौलाना ने अवाम से सवाल किया कि क्या अवाम मुल्क तोड़ने के एजेंडे पर अमल पैरा इंसान को दोबारा इक़्तिदार दिलाना चाहते हैं या मुल्क को बचाना चाहते हैं? अगर तो आप समझते हैं कि मौलाना को सपोर्ट करते हैं कि इसका मतलब है कि आप मुल्क को बचाना चाहते हैं। अगर उनकी मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुल्क नहीं बचाना चाहते। मौलाना साहब का फरमाना है कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव मौजूद है। इमरान खान की हुकूमत इसी एजेंडे पर बरसर इक़्तिदार आई कि कश्मीर बेचना है और इसराइल को तस्लीम करना है। आपने खुद ही अपने मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है जब इमरान खान की हुकूमत इस एजेंडे पर आई कि इसराइल को तस्लीम करना है, और साथ आप फरमाते हैं कि अब भी पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था और कश्मीर भी अभी नहीं बेचा। अगर कोई बेचना चाहे तो भारत किससे खरीदेगा? कब्ज़ा तो पहले ही भारत का है। पाकिस्तान से किसी से उसे क्या कश्मीर खरीदने की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत किस भारत को रजिस्ट्री करके दे सकती है? मौलाना साहब का फरमान है कि हमने जद्दोजहद करके इस फितने को शिकस्त दी। इसका मतलब है कि इमरान खान को इस अंजाम तक पहुँचाने में आपका भी रोल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अदारे कौम के ज़ामन हैं तो 75 साल का बोझ भी देखें। ये बात उन्होंने खुल कर नहीं की कि अगर हमारे दफाई अदारे हमारी तमाम सलामती की ज़मानत है तो हमने 75 साल इनके अखराजात भी उठाए हैं। ये तो हमारा कौमी फरीज़ा था। अदारों को मुसल्लह करना, जदीद हथियारों से लेस करना रियासत का फ़र्ज़ होता है, तभी वो रियासत की हिफाजत कर सकते हैं। मौलाना बहुत ज़हीन फ़तीन सियासतदान हैं। वो हर बात को इतनी खुल कर बयान नहीं करते, अदारों की मुखालफत भी कर जाते हैं, उनकी तारीफ भी कर जाते हैं। उस अमरीकी सफ़ीर ने सच ही कहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही सियासतदान हैं, एक आसिफ अली ज़रदारी और दूसरे मौलाना फजल रहमान। मौलाना की तवील सियासी जद्दोजहद, मगर बैड लक ये कि आपको फ़िलहाल वज़ीर आज़म का चांस नहीं मिला और आइंदा भी ऐसा चांस मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।